जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रहा है। आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो उसके ओएमआर सीट और आंसर की आपको पता है कि उसमें डिले हो रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह यह था कि अभी भी जो है बिहार सरकार की ओर से जो है हरी झंडी मिलना बाकी है। आपको पता होगा कि बहुत सारे विभाग का जो है आपकी रिजल्ट पेंडिंग है। वही बात करें तो बीपीएससी 17वां की बात करें, उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया। आपको पता होगा कि सितंबर में उसका एग्जाम होना था। फॉर्म भराने की जो डेट थी वो जुलाई में ही था, लेकिन अभी तक उसका फॉर्म तक छोड़िए, सीट भी अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। अब उसको लेकर के बड़ी खबर आ गई है। वहीं अगर बात करें तो बीपीएससी टीआर के बच्चे लगातार परेशान हैं कि हमारा ओएमआर सीट आंसर की कब आएगा। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि अब जो है बिहार सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने वाली। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बिहार में जल्द शुरू होगी नई बहाली प्रक्रिया। जो बहाली प्रक्रिया रुकी हुई थी बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें, वो भी प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही देगी नौकरी। है सूत्र के हवाले से खबर आ रहा है। वही अगर बात करें तो 50% आरक्षण के आधार पर ही जारी होगा आपका रिजल्ट। वही बात करें पेंडिंग रिजल्ट, बहुत सारे विभाग में पेंडिंग रिजल्ट है। आपने देखा होगा एचएम का एग्जाम हो चुका है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, तो वो भी पेंडिंग रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें तो बिहार की बात करें तो अब कई विभाग में रिजल्ट जारी होगा। सभी विभाग में अब रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन अब ये बातें स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है और सरकार अगले 4 दिन में, मतलब 4 दिनों में जो है लेगी फैसला। 4 दिन में अपनी बातें पूरा स्पष्ट रूप से क्लियर करेगा, तब आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। तो देखिए थोड़ा समय लग रहा है, वो भी पेज फंसा हुआ था। आपको पता होगा पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद जो है इस जजमेंट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार गई थी, लेकिन वहां पर भी रोक नहीं लगाया गया था और कहा गया था कि आप पुराने रिजर्वेशन के आधार पर ही बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करें। तो उसी को लेकर सरकार की बैठक चल रही है और 4 दिन के अंदर में यह स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद सारा पेंडिंग रिजल्ट आपका आ जाएगा और अगस्त के एंड में टीआरई 3 का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और 10 मान के चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, 10 अगस्त तक जो है आपके ओएमआर सीट और आंसर की आ जाएंगे। अब सवाल बच्चे कहते हैं कि आंसर की और ओएमआर का इससे क्या लेना देना है। याद रखिएगा, जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगा। ये आयोग का नाम है और आयोग शिक्षा विभाग का पालन करती है और शिक्षा विभाग जो है सरकार का। इसी आधार पर जो है आपको 4 दिन में आपको फैसला देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है लगातार जो पेंडिंग रिजल्ट है वो भी अब आपका आ जाएगा। इसलिए आप लोग धैर्य रखें। हम जान सकते हैं आपकी जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है, लगातार आप दिन भर सोचते होंगे कि अब 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद कब आएगा। लेकिन अब याद रखिएगा, धीरे धीरे सारा जो यहाँ पर कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो रहा है। तो बिल्कुल अब थोड़े दिन की बात है और सब कुछ आपके सामने रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।